हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो इसके पहले मैंने ट्रायंगल की प्रॉपर्टी बताई थी कि ट्रायंगल क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंसी। आज हम पढ़ाएंगे क्या, सिमिलैरिटी। कॉन्ग्रुएंसी क्या होती थी, कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता था, ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल सेम मतलब एक ही जैसे सारी क्वालिटी हैं, लेकिन सिमिलैरिटी में क्या होता है, इनका रूप सेम है। इसका नाम ही क्या है, समरूप। समरूप का मतलब रूप सेम है, मतलब ये भी उसी तरह है, ये भी उसी तरह। मान लो ये बड़ा है, ये छोटा है, लेकिन इसका रूप सेम है। रूप मतलब देखने में एक ही तरह लग रहा है, बड़ा या छोटा लग रहा है, बस रूप सेम है। अगर रूप सेम है तो क्या बोलते हैं, समरूप है। और समरूप में क्या होता है, इन जो भुजाओं का रेशियो होता है वो बराबर होता है। भुजाओं का रेशियो क्या होता है, बराबर होता है। अब भुजाओं का रेशियो बराबर होता है, हाइट का रेशियो, मध्यिका का रेशियो, और P1 P2 मतलब पैरामीटर का रेशियो, और डेल्टा मतलब क्षेत्रफल का रेशियो का अंडर रूट होता है, और सरकमफ्रेंस और इन सेंटर का रेशियो भी सेम रहता है। तो अब कॉन्ग्रुएंसी होने के जैसे तुम्हारी कंडीशन थी, उसी तरह सिमिलैरिटी होने की कंडीशन क्या है, एंगल। जैसे मान लो तुम्हारा एक सवाल है, दो एंगल बराबर, जैसे ए वाला बी के बराबर और बी वाला एफ के बराबर, ये इसके बराबर। देखो तुमको एक चीज़ सिखाते हैं, देखो ये ए वाला डी के बराबर है और बी वाला एफ के बराबर है, तो इसको क्या लिखेंगे, ए बी सी। ये समरूप का चिन्ह है। फिर क्या लिखेंगे, इसके जैसे डी एफ ई, क्या लिखेंगे, डी एफ ई, ये दोनों सिमिलर हैं। ठीक, ये गलत मैंने लिख दिया है। इसके हिसाब से अगर ये बराबर हैं, अगर ये बराबर, तो इसके हिसाब से ये अगर ये बराबर हैं, बी किसके बराबर है, एफ़ के बराबर है, तो यहाँ पर भी बी किसके बराबर होने चाहिए, एफ़ के। तो यहाँ पर ये वाला गलत है, इसको इस तरह लिखेंगे, डी एफ ई। अब सही है, ठीक समझ में आया। मैंने गलत जानबूझ के लिए लिखा था ताकि तुम लोगों को समझ में आए कि अगर इस लिखा इसका मतलब क्या है। अगला क्या है, अगला ए बराबर हो, मतलब ए मतलब सारे एंगल बराबर होने चाहिए, तीनों एंगल, तो हम क्या कह सकते हैं, समरूप है। अगर तीनों साइड बराबर होनी चाहिए तो हम क्या कह सकते हैं, समरूप है। अगला क्या है, जितने भी हमारे क्या होते हैं, सर्वांग समता होते हैं वो समरूप होते हैं। ठीक, मतलब जितने भी, जैसे ये त्रिभुज है, इसमें अगर तुम सब चीज़ बराबर है तो समरूप तो हो ही जाएगा ना। अब देखो हम पहला सवाल करते हैं जो CHL में पूछा गया था। क्या कहा गया था, त्रिभुज PQR और ABC क्या है ये हमें बताना है। इसमें देखो B किसके बराबर है, Q के बराबर, और C R के बराबर है। मैंने बताया था अगर दो दो कोण बराबर, वो दो कोण आपस में बराबर हैं तो हम क्या कह सकते हैं, त्रिभुज क्या है, समरूप है। लेकिन सर्वांगसम नहीं हो सकता, तो समरूप है मतलब समान, समरूप मतलब समान है ना, तो सर्वांगसम, ये गलत हो गया। समान और समसम दोनों, ये गलत है। सर्वांगसम है लेकिन समान नहीं, ये गलत है। समान है लेकिन सर्वांगसम, समान का मतलब सिमिलर है लेकिन सर्वांगसम नहीं है। सर्वांगसम होने के लिए क्या होना चाहिए, इनके बीच का एंगल बराबर। यहाँ पर एंगल बराबर नहीं है, मतलब भुजा बराबर नहीं है। अगला सवाल है, एक त्रिभुज PQR और DEF में P किसके बराबर है, P 52 है और F 52 है। देखो P और F दोनों बराबर है ना, तो P और F को चेक करो, P और F। तो इसमें देखो हमारा P F कहाँ बराबर, इसमें देखो ये P है और ये F है। इसमें देखो P F के बराबर नहीं, ये गलत हो गया। ये देखो P है, ये F है, ये सही। ये P है, ये D है, ये गलत हो गया। तो यहाँ देखो अगला R E के है, तो यहाँ पर देखो R कितना, R 54 है और E 74 है, तो ये गलत है। तो R क्या है, R E के नहीं है, R E के नहीं। इसमें वाले में देखो P F है, R D के है ना, तो R D देखो यहाँ पर, ये R 54 है तो D भी 54 है। तो यहाँ पर भी ये वाले देखो, C वाले क्वेश्चन में जो R और D दोनों बराबर है ना, देखो ये R लास्ट में, ये भी R लास्ट में, ये इनका कोण भी बराबर है, देखो इस सवाल में। तो यही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, C। समझ में है। अगला सवाल है, त्रिभुज ABC में A 85 है, C 58 है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है क्यों ज्ञात करना है, सर्वांगसम है, समरूप और सर्वांगसम दोनों हैं। ठीक, यहाँ पर देखो कि समरूप और सर्वांगसम है। देखो यहाँ पर
ये हमारा ए बी सी एक त्रिभुज है, हमारा क्या है पी क्यू आर है, पी क्यू आर है। यहाँ पर कहा गया है कि क्यों ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, क्यों ज्ञात करना है। हमें ए दिया है 85 और हमें सी दिया है 58, तो हमें क्यों ज्ञात करना है। देखो क्यों ज्ञात करने के लिए हमें बी पता होना चाहिए, क्योंकि ये इसके समलंब होगा ना। दूसरे पेन से देखो, हमें ये पता होना चाहिए, तभी तो ये हम क्यों ज्ञात कर पाएंगे, इसके बराबर होगा। तो अगर यहाँ पर 85 ये है, 58 ये है, तो 8 5 13 और 8 5 13 के 3 और 8 5 13 1 14 143 हो गया, 143 हो गया। तो 180 में से 143 घटाएंगे तो कितना बचेगा, लास्ट में बचेगा 7 और 3 37 बचेगा। तो 37, ये बी वाला का पार्ट कितना हो जाएगा, ये 37 हो जाएगा। तो क्यू वाला भी 37 हो जाएगा, क्योंकि हमारा क्या है सर्वभुज समरूप है और सर्वांगसम दोनों, तो 37 आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा 37। अगला सवाल है, कह रहा है ई एफ जी एच आई जे समान है। ई अगर किसके बराबर है, एच के बराबर है, एफ आई के बराबर है, तो 3 ई एफ एच आई है। अगर एफ जी 9 है तो बराबर है। देखो हमारा ये त्रिभुज है ई एफ जी और एक त्रिभुज ये है, ये समान, समान का मतलब होता है एच आई जे, ये क्या है हमारे समान है, मतलब सिमिलर है। तो सिमिलर है तो साथ ही ई किसके बराबर है, एच के। तो जो ई है वो किसके बराबर है, एच के, और एफ है किसके बराबर है, आई के। ठीक, यहाँ पर दिया गया है कि जो एच आई है, एच आई ये वाला जो है 3 ई एफ के बराबर है, 3 ये वाले के 3 के बराबर, ये वाले जो है इसके 3 के बराबर है। मतलब अगर हमारा मान लो ई एफ 1 है तो ये हमारा कितना हो जाएगा 3 है, क्योंकि ये 3 के बराबर है। मतलब ये अगर 1 है तो एच आई कितना हो जाएगा 3 के बराबर है, 3 के बराबर। अब देखो क्वेश्चन पूछ रहा है एफ जी हमारा कितना है 9 है, एफ जी हमारा 9 है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है बराबर है, एफ जी 9 है तो बराबर है हमारा। तो अगर ये 3 है, ये 1 है, तो ये वाला भी हमारा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, सिमिलर उससे थ्योरम से। अगर ये वाला हमारा 3 है हो जाएगा, तो ई एफ एच आई जे। ये वाला क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं, इसमें क्या पूछा है किसके बराबर है, ये पूरा क्वेश्चन नहीं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला ये पूछा गया था CSL सन 2024 में। देखो यहाँ पूछा गया है त्रिभुज DEF और GHI दो समरूप त्रिभुज है, समरूप मतलब सिमिलर। DE 64 है, GH 24 है, GHI का परिमाप 72 है, और DF भुजा EF और FD की लंबाइयों का योग ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है, भुजाइयों की लंबाइयों का योग ज्ञात करना है। देखो अगर यहाँ पर ये समरूप है, अगर हमारा GHI का परिमाप 72 है, और यहाँ पर देखो DE भुजा GH, तो GH हमारा 24 दिया, DE भी देगा, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, DE भुजाओं का अनुपात बराबर होता है ना GH, तो DE कितना है 64 और GH क्या है 24। अब देखो इसका परिमाप दिया है GHI का परिमाप, तो GHI का परिमाप कितना दिया है 72, इसका 72 कितना हो जाएगा 24 से 72, 3 से इसमें गुणा किया गया तो 72 आ गया। तो इसी तरह हमारा क्या हो जाएगा, DE का परिमाप भी 3 से गुणा किया गया, तो 64 का 3 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा 4 3 12 और 36 18 192 आ जाएगा। अब देखो 192 आ गया, अब यहाँ पर 192 आ गया, लेकिन EF और FD का परिमाप पूछा है। देखो त्रिभुज बनाते हैं। यहाँ पर ये हमारा
क्वेश्चन त्रिभुज है, क्या है, DEF। ठीक, अगर यहाँ पर देखो हमारा दिया गया है क्या, हाँ हमारा दिया गया है DE हमारे 64 है, कितना है 64। इन दोनों का जोड़ कितना होगा, नेक्स्ट पेन से देखो, ये इन दोनों का जोड़ कितना होगा, इन दोनों का मतलब DF और EF है ना, वही ये लिखा है FD या EF, इन दोनों का जोड़ कितना होगा। तो देखो इन दोनों का जोड़ में क्या, जो टोटल है उसमें से 64 घटा देगी तभी तो इन दोनों का है। तो 64 हमारा ये 192 है, टोटल परिमाप कितना है 192 आया, 192 से 64 घटा देंगे कितना आ जाएगा 128। तो आंसर कितना हो जाएगा 128। अगला क्वेश्चन है, दो समरूप त्रिभुज RST ABC परिमाप क्रमशः इतना है, अगर AB इतना है तो RS क्या है। तो परिमाप का मैंने बताया था, परिमाप का रेशियो, भुजाओं का रेशियो, सबका रेशियो ये बराबर होता है ना। तो यहाँ पर देखो परिमाप हमारा कितना है 26 और 39, तो क्या हो जाएगा 13 दूना 26, 13 39, इतना आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर AB पहला क्या है RS, ये RS त्रिभुज RST है और ये त्रिभुज कौन सा है ABC। देखो अगर AB कितना है 24, तो अगर 3 की वैल्यू किसके बराबर है 24 के, तो 1 की वैल्यू कितनी है 8 के बराबर। तो इस तरह ये भी कितना हो जाएगा 8 गुना हो जाएगा, तो ये भी कितना हो जाएगा 16। क्वेश्चन पूछा है क्या इसकी वजह RS की, तो RS कितना हो जाएगा 16। आई होप कि समझ में आया होगा। अगला, दो समरूप क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। क्षेत्रफल का अनुपात क्या है ये है, तो भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा, इनके वो होता है मतलब अंडर रूट होता है, अंडर रूट 25/144, तो 25 का हो जाएगा 5 और 144 कितना हो जाएगा 12। तो ये भी CGL में पूछा गया था, तो कितना सरल सवाल 5/12, ऑप्शन बी वाला। अगला सवाल ये है, एक त्रिभुज ABC और QRP में ABC का क्षेत्रफल PQR, देखो इधर इस तरह दिया और इधर इस तरह दिया, उल्टा दे दिया। ठीक, तो क्षेत्रफल इतना है, तो क्षेत्रफल से कोई फर्क पड़ता नहीं है। क्षेत्रफल ये है 9:4 दिया है। अगर AB 18 है, BC 15 है, तो PR की लंबाई आती है। तो देखो PR किस में आ रहा है तुम्हारा, देखो यहाँ पर PR ये लास्ट में आ रहा है, तो BC के बराबर होता है, BC भुजा के बराबर, किसके बराबर है BC अपान में क्या हो जाएगा PR, ऐसे हो जाएगा। ठीक, अब देखो ये हमारा किसका, ये क्षेत्रफल का है, तो क्षेत्रफल हमारा क्या होना चाहिए अंडर रूट में, तभी तो हमारा लंबाई का वो आ जाएगा। अब यहाँ पर BC की वैल्यू कितनी दी है 15, ये 15 दी है, हमें किसकी निकालनी है PR की। तो 3 बटा कितना आ जाएगा 2, और यहाँ पर काटेंगे तो 3 बचे 15 और 5 दूना कितना आ जाएगा 10, तो ये 10 आंसर आ जाएगा। ठीक, अगला सवाल है, अगला सवाल अच्छा सवाल है, CGL में पूछा गया था। कह रहा है कि ABC DEF समरूप हैं, ABC में सबसे छोटी भुजा इकाई 15 के बराबर है। अगर ABCG भुजाओं के अनुपात इतना दिया है तो क्षेत्रफल DEF का क्षेत्रफल ABC क्षेत्रफल का आधा है। तो कह रहा है DEF की सबसे बड़ी भुजा ज्ञात करो। देखो इसमें देखो एक ही चीज़ है, कह रहा है इसमें क्या है DEF का क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल मान लो ऐसे डेल्टा करके बना दिया। ABC के क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल का आधा है, ABC के क्षेत्रफल का आधा है, मतलब अगर ये 2 है तो ये कितना हो DEF 1 हो है। अब ये क्षेत्रफल का अनुपात, अगर हम भुजाओं का अनुपात निकालेंगे तो अंडर रूट 2 कर देंगे, अंडर रूट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/√2। अब जो भी हमारा आंसर आएगा, बोलो भुजाओं का अनुपात भुजाओं की लंबाई, तो भी आंसर आएगा अंडर रूट 2 रहेगा। तो अंडर रूट 2 इसमें भी है, इसमें भी है, बाकी ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता। ठीक, अब देखो यहाँ पर क्या कहा गया है, क्षेत्रफलों का अनुपात ये है। अब देखो यहाँ पर क्या निकालना है, भुजाओं का अनुपात है ना। तो यहाँ पर कहा गया है सबसे छोटी भुजा कितनी है 15, मतलब 3 की वैल्यू कितनी है 15 के बराबर, 1 की वैल्यू कितनी के बराबर 5 के। इस तरह ये वाली 5 की वैल्यू कितनी बराबर हो जाएगी 5 गुना ये भी हो जाएगा, तो 5 5 कितना हो जाएगा 25। तुम्हारे हिसाब से कितनी आनी चाहिए 25,
लेकिन इसमें यहाँ कितना है, तो यहाँ पर डी एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी त्रिभुज के 25, तो 25 और ये बटे में रूट चला जाएगा तो 25√2 हो जाएगा। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, सी वाला। कौन सा आंसर, सी वाला सही हो जाएगा। ठीक, ये लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क है, इसमें बताना आंसर कितना आएगा। ठीक, वैसे तो मैं बता देता हूँ आंसर कितना आएगा, तुम अपने हिसाब से लगाना। ये आएगा बी वाला आंसर। ठीक, और बाकी तुम लोग बताना इसका आंसर कितना आएगा लगा के, बढ़िया। ठीक, लगा के स्क्रीनशॉट लेके कमेंट में बात लगाना। ठीक, आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। जय हिंद।